चलो, जय हिंद साथियों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा है हैमर और हम हैमर पढ़ाएंगे। तो बताना चाहते हैं हम आपको कि ये हैमर जो टॉपिक है ये आपके टेक्निकल में भी आता है और जो ITI छात्र कर रहे हैं फिटर ट्रेड से तो उनके लिए भी आता है। ये इलेक्ट्रिशियन में भी काम करता है। तो साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और या ITI कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा और पूरा हैमर, एक क्लास में पूरी हैमर जीरो से हीरो लेवल की हम पूरी हैमर को आपको इस पे पढ़ा देंगे और आपको इस वीडियो के बाद कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब इस वीडियो पे बने रहिए। तो हमारा टॉपिक है आज का हैमर। हैमर 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 मतलब हथौड़ा। तो हैमर मतलब हथौड़ा। हैमर हथौड़ा पढ़ेंगे हम, इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका परिचय क्या होता है। तो हम हैमर का प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं और अपने जीवन में भी उसका यूज करते हैं। तो अपने जीवन में जैसे कि यूज करना और वर्कशॉप में यूज करना, जैसे वर्कशॉप में यूज करते हैं तो फोर्जिंग करना, चिपिंग करना, रिवेटिंग करना, पंचिंग करना और ठोकने पीटने के कार्य करने के लिए हम सब क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये अपने जीवन में भी कर सकते हैं और वर्कशॉप में भी करते हैं। तो आप इतना ध्यान दें कि जो हमारा हैमर होता है वो रिवेटिंग करना है ना, फोर्जिंग, चीपिंग है ना, पंचिंग और ठोकने पीटने के कार्य में आता है। ठोकने पीटने के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका परिचय हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि हैमर का यूज हम कहाँ करते हैं, रिवेटिंग करने के लिए, फोर्जिंग, चीपिंग, पंचिंग और ठोकने पीटने के कार्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बात आ जाता है कि इसके बाद हम पढ़ते हैं हैमर। तो हैंड हैमर, हैंड हैमर, हैंड हैमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, तो या फिर हैमर का वर्गीकरण, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर या हैमर का वर्गीकरण। तो पहला हैमर का वर्गीकरण जो हुआ था वो हुआ था बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, ठीक है। जो दूसरा हुआ था स्टेट पेन हैमर, ठीक है। तीसरा जो हुआ था क्रॉस पेन हैमर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर। तो अभी हम चित्र के माध्यम से हम एक एक करके हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। देखो, थोड़ा सा ये ड्राइंग बना नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हुआ है, लेकिन आप सब समझ लीजिएगा। बाकी मैं एक चित्र लगा दूंगा आपके यहीं ऊपर लगा दूंगा। तो इसके अब पार्ट हम समझेंगे, उसके बारे में हम बात जानेंगे कि ये किस काम में आता है और इसकी वजन क्या होता है। सब हम एक एक चीजें बारीक बारीक से हम चीजों को ध्यान देंगे, है ना। तो ये जो होता है ये हैंडल है, HANDLE, हैंडल, ये हैंडल है। ये जो बॉल की तरह दिखाई दे रहा है हमें, ये बॉल की जो तरह दिखाई दे रहा है हमें, ये बॉल है, बॉल पेन। ये हो गया, दो चीजें आपको समझ में आ गई, ये हैंडल, ये बॉल। और ये देखो, ये जो है हमारा ये फेस है, FACE, ये जो दिख रहा है हमारा फेस है।
ये जो देख रहे, ये जो ऐसे मुड़ के आया है, ऐसे करके मुड़ के आया है, ऐसे करके आया है, ऐसे, ये जो है हमारा ये निक है, ये निक, NACK, ठीक। और यहां जो होता है, ये जो सरफेस होता है इसे हम कहते हैं चिक। ये जो होता है, ये जो होता है इसमें, ये देखो ये जो हैंडल लगा है ना, अभी मैं समझाऊंगा, इसको आप जान लो, इसको कहते हैं हम आई होल। और इसी में एक होता है, ये यहां एक ऐसे बना होता है, इसको हम कहते हैं वेज, W, ठीक है, दिख रहा है सबको ना। देखो जो साथी अगर हिंदी मीडियम के हैं और उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्त हिंदी में भी हम इसको बॉल पेन हैमर ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको कुछ और कहते हैं। ये स्ट्रेट पिन हैमर है, तो इसको इस स्ट्रेट मतलब सीधा, क्रॉस मतलब क्रॉस मतलब आप समझ के लिए चीज, कोई चीज क्रॉस हो, तो वो इसी को कहते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि क्रॉस पेन, बॉल पेन, और देखो दूसरी बात, अगर आप ITI कर रहे हैं तो यार इंग्लिशों में समझने की कोशिश करो, ये सब ऐसे लैंग्वेज है ना जो इंग्लिश में जल्दी समझ में आते हैं, बाकी आप हिंदी में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब सीधा पिन है ना, सीधा पिन। क्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉस पिन। तो ये जो चीजें हैं वो वही होता है, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजों को हम जानेंगे। अब ये पार्ट के बारे में हम समझेंगे कि पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है। देखो हैंडल, जिस हैमर को हम पकड़ते हैं, जहां से हम पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, हम हैंडल कहते हैं। जैसे ये कोई चीज मान लो, जैसे कोई ये मान लो हैमर है, हैमर को हमने यहां से पकड़ा ना, तो जिसे पकड़ते हैं हम उसे हैंडल कहते हैं। ये बात समझ में आई। बॉल पिन क्या होता है, जब अगर बॉल पिन हैमर देखोगे तो वो हैमर एक बॉल की तरह बना होता है, हम उससे समझ जाएंगे कि ऊपर एक बॉल की तरह बना है, घुंडी की तरह बना होता है, उसे हम कहते हैं बॉल पेन हैमर। तो समझ जाएंगे कि वो बॉल पेन हैमर है, तो उसे हम कहते हैं बॉल पेन, ठीक है। फेस क्या होता है, जिधर से हम ठोकते हैं हैमर को, अगर किसी मेटल को हमें ठोकना है या पीटना है, तो अगर हम इसको ठोकते हैं तो जिधर से ठोकते हैं वो सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है ना, स्ट्रेट होती है, तो उसको हम कहते हैं फेस। बात समझ में आई इतना। फिर ये क्या होता है, चिक। ये जो चिक होती है, जैसे पूरी हैमर हुआ हमारा, जैसे मान लो कि ये हैमर है, ऐसे हैमर है, तो इस वाले भाग को, जैसे ये हैमर, इसको समझो हैमर, ये हैमर है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। बात समझ में आया। अब बात आती है आई होल की। तो आई होल क्या होता है, आई होल जैसे कि ये हैंडल है हमारा, इसको समझो आप हैंडल है, हैंडल को जब हम इसमें फिट करेंगे, मतलब हैंडल को हम जैसे में फिक्स करेंगे, तो जहां हम फिक्स करते हैं जो होल होता है, जहां हम फिक्स करते हैं जो होल होता है, होल देखो ऐसे बना होता है, एक अंडवाकार है ना, होल इसमें बना होता है, और इसी में हम क्या कहते हैं, इसे फिट करते हैं हैंडल को। तो इस होल को हम आई होल बोलते हैं, इस होल को ही आई होल बोलते हैं, जहां हमें हैंडल को फिट करना होता है। बात समझ में आए। देखो समझने की थोड़ी कोशिश करना, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 100% आपको समझ में आए, आशा करता हूं आपको समझ में ही आएगा। तो समझ में आया आपको, ये जो हैंडल है, हैंडल हम जहां फिट करेंगे जिस होल में, उसे हम आई होल कहते हैं। दूसरी बात, अब ये वेज की बात आती है, वेज क्या होता है। तो देखो आई होल में अगर हमने हैंडल सेट कर दिया और हम कार्य करने लगे, हमने हैंडल सेट कर दिया, ये मान लो हैंडल है, हैंडल हमने सेट कर दिया आई होल में और हम कार्य करने लगे, तो क्या होता है, कभी कभी हैंडल निकल जाता है बाहर। तो न निकलने के लिए हमें, हैंडल को न निकलने के लिए हम यहाँ एक वेज लगाते हैं, लकड़ी का एक वेज बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा घरों में कि लोग कील गाड़ देते हैं हैंडल के पीछे, हैमर के
पीछे देखोगे तो कील काट देते हैं कि अगर ऐसे ऐसे हम वर्क कर रहे हैं तो हैंडल निकले ना, और जब हैंडल निकल जाएगा ना तो ये कहीं जाके किसी को लग जाता है, इस वजह से हम वेज का करते हैं। निक क्या होता है? निक मतलब गर्दन। ये देखो ये पार्ट जो है ना, जो देखो ऐसे ऐसे मुड़ के आया हुआ है, ऐसे करके, ये फेस है, ये वाली पार्ट को हम निक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम निक बोलते हैं। इतना समझ में आया? हाँ, इस वाले पार्ट को निक बोलते हैं। देखो एक पार्ट इसमें भूल गए हम, एक पार्ट देखो ये है, ये वाला, इसको पोल बोलते हैं, पोल। इस वाले पार्ट को पोल बोलते हैं। सॉरी, जुकाम और सर्दी का समय चल रहा है तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तन है ना, तो इसे बोलते हैं पोल। ठीक है, इसे हम पोल बोलते हैं। समझ में आया बात? तो देखो इसे हम पोल बोलते हैं। अब कुछ साथी होंगे ये पूछेंगे सर इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ये सबसे ज्यादा हमारा यूज वर्कशॉप में किया जाता है। ये हमारा प्रश्न बनता है कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग कहां किया जाता है? तो ये वर्कशॉप में किया जाता है। ये कहां प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा? वर्कशॉप में। ये सबसे ज्यादा हमारा वर्कशॉप में यूज किया जाता है। ये बात समझ में आई आपको? फिर तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। हाँ, ये वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, तीनों पढ़ेंगे। स्ट्रेट पिन क्या होता है? स्ट्रेट पिन हैमर, जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है सब चीज यही होता है, बाकी यहां थोड़ा सा एक स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट बन जाता है, स्ट्रेट है ना। देखो इसमें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा तो मैं एक फिगर लगा दूंगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूं आपको स्ट्रेट पिन क्या होता है। तो स्ट्रेट पिन जो होता है एक ऐसे स्ट्रेट सा होता है ना, ऐसे स्ट्रेट करके होता है, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना। तो आप समझ लेना, एक स्ट्रेट पिन होता है, इसको गोला ही रहने दो, बॉल पेन ही समझो इसको, तो आप समझ लेना है ना। तो मैं समझा दूंगा आपको। स्ट्रेट पिन मैं यही लगा दूंगा, स्ट्रेट पिन क्या होता है। तो स्ट्रेट पिन हम उस हैमर को कहते हैं, जैसे कि नाम का ही नाम से ही पता चला, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा, जो हैंडल के सीध में हो, जो हैंडल के सीध में, ये बॉल जो है ना, बॉल की तरह एक स्ट्रेट होता है, एक बॉल की तरह एक हैमर होता है, स्ट्रेट होता है, उसमें इसकी जो नुकीली होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। जैसे कि ये हमारा हैंडल है तो स्ट्रेट रहेगा, तो इसके सीध में रहेगा, ऐसे रहेगा, इसके सीध में ऐसे लगा रहेगा, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट पिन हैमर। समझ में आया? और इसका कार्य कहां होता है? इसका कार्य होता है कि सीट में, जैसे सीट में नालियां बनाना है ना, सीट में नालियां बनाना, सीट में नालियां बनाना या गुरु को मोड़ने के काम में ये हैमर आता है। फिर क्रॉस हैमर देखेंगे हम कि क्रॉस हैमर क्या होता है। क्रॉस हैमर हमने बताया ना, ये जो है स्ट्रेट होता है, लेकिन क्रॉस क्या होता है? क्रॉस ऐसे होता है, इसके क्रॉस, हैंडल के क्रॉस में होता है, लेकिन स्ट्रेट क्या होता है? हैंडल के सीध में होता है। जैसे ये बॉल पेन को हटा दो, इसी क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर का क्लासिफिकेशन 3 तरह से हुआ है। पहला हुआ था बॉल पेन, दूसरा होता है स्ट्रेट पेन, तीसरा हुआ था क्रॉस पेन। हमने बॉल पेन देखा, बॉल था, स्ट्रेट पेन में देखा यही बॉल की जगह स्ट्रेट हो गया था, क्रॉस पेन में हमारा बॉल की जगह क्रॉस हो गया था। मतलब सब चीज यही रहेगा हमारे हैमर में, पूरे पार्ट्स यही रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा तो ये बॉल को हटा के, इस बॉल को हटा के हम चेंज करते रहेंगे। स्ट्रेट है तो यहाँ स्ट्रेट का लग जाता है, क्रॉस है तो क्रॉस का लग जाता है। तो समझने की बात यह है कि क्रॉस में ऐसे क्रॉस रहेगा, जैसे ये हैंडल है, हैंडल के क्रॉस में ये ऊपर का ये स्ट्रेट पिन लगेगा, ये क्रॉस पिन लगेगा। अगर मान लो पहला की बात आती है स्ट्रेट पिन की, बी की बात आती है स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन की बात आती है तो ये देखो सीध में है, हैंडल के सीध में है तो ये स्ट्रेट हो गया। अगर क्रॉस की बात आती है तो क्रॉस पिन, क्रॉस की बात है तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा। अभी मैं हैमर लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से।
बात आती है कि इसका यूज कहां करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं ग्रू बनाने के काम में आता है। किस काम में आता है? ग्रू। ग्रू बनाने के काम में आता है ना। ग्रू डबल ओ होगा, ये ग्रू बनाने के काम आती है और नालियां बनाने के काम आती है। और किसी पार्ट को जैसे मोड़ने में, जैसे बॉक्स देखा होगा, हिंदी में संदूक, हमारे यहाँ बक्सा बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ शायद संदूक बोलते होंगे। संदूक देखा होगा आपने, तो किनारे किनारे जो होता है साइड साइड से उसको मोड़ते हैं, तो इन्हीं हैमरों का यूज करते हैं, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन हैमरों का यूज करके उसे मोड़ते हैं। सीट को मोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर लिख सकते हैं सीट को मोड़ने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए। दिखाई दे रहा है ना आप सबको? अकेला हूं इसलिए थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है। समझ में आया? ये सीट को मोड़ने के लिए काम में आता है। इतनी बात समझ में आई? कुछ चीजें हम और जानेंगे कि बॉल पेन हैमर का क्लासिफिकेशन जान लिया कि 3 प्रकार से होते हैं, बॉल, स्ट्रेट और क्रॉस। इतना जान के ये जान गए कि बॉल पेन की यूज कहां होता है। सबसे ज्यादा हम वर्कशॉप में करते हैं इसका यूज, ठीक है। और कुछ चीजें जानते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बॉल पेन हैमर का वजन कितना होता है, वजन कितना होता है। तो आप सब इसका वजन जानिए, वेट जानिए। आप यहां लिख दे रहा हूं वजन, यहां दिखेगा नहीं शायद आपको, यही लिख दे रहा हूं मैं, नोट करते रहना आप सब, है ना। वजन, इसका वजन, वेट 0.125 kg, 0.125 kg से मतलब उसके आगे 1.5 kg होता है। मतलब 125 ग्राम से 1.5 किलो तक का ये हैमर होता है। ये बात समझ में आई? अगर हम इतना समझ गए तो हम इसके कुछ और चीजों को जान लेते हैं, और हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न भी बताना पड़ेगा आपको। इतना तो हमें पता हो गया। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो हैमर है ये कितना हार्ड और टेम्पर किया जाता है ना। अगर ये हैमर हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता, तो अगर हम ये वर्क करते, किसी मेटल को हम ठोकते, तो क्या होता, ये देखो ऐसा है ना, एकदम सट जाता, चिपक जाता है ना। मतलब ये कार्य सही से नहीं कर पाता, तो इसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। तो हार्ड और टेम्पर कितना करते हैं, तो हम इसको 49 से 56 HRC ना, कितना 49 से 56 HRC हम क्या करते हैं, इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड और टेम्पर, ठीक है। तो कितना करते हैं हार्ड और टेम्पर, इसको हटा लो, कंफ्यूजन होगा। फिर एक बात और आती है कि इस हैमर को हम यूज कहां से करते हैं। जैसे कि ये हैंडल है, हैंडल को हम पकड़ेंगे कहां से और कितने दूरी में हम यूज करेंगे। तो लिख लो आप 15 to 30 mm, ठीक है। यूज, हैंडल यूज ऑफ हैंडल, ठीक है। हम इस हैंडल का यूज, इस हैंडल को हम पकड़ के कहां से यूज करेंगे। जैसे ये हैंडल है ना, इस हैंडल को हम अगर यहां से पकड़ेंगे तो क्या वर्क कर पाएंगे, यहां से हम अगर पकड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वेट ज्यादा होगा और हम सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये पकड़ने की जो दूरी होती है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बातें समझ आई आपको? जो नाम है ये क्रॉस में, स्ट्रेट में, बाल में, ये सभी जगह ये आएगा। तो साथियों, अभी मैंने 3 हैमर बताया, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर।
और ये जितने मैंने चीजें आपको बताई, ये आपके ITI के साथ साथ टेक्निकल के जितने भी साथी एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सब लोग ये नहीं बताते इसका हार्डनेस कितना होता है, ये कोई नहीं बताता, ये कहाँ से यूज किया जाता है ये नहीं बताता, कोई नहीं बताता। लेकिन आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी हैमर के बारे में, और आप ये वीडियो देखने के बाद आप विश्वास करिए किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो साथियों, अभी हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि आखिर हम इस हैंडल तो देखो लकड़ी का भी हो सकता है ना, लोहे का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। हैंडल लोहे, लकड़ी और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो आप बताइए कि ये जो हैंडल है हम लकड़ी के यूज क्यों करते हैं, बताइए कोई। तो साथियों, हम इस लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं कि ये हैंडल जो है कंपन रहित होता है, मतलब कंपन को सहने की इसमें क्षमता होती है। जैसे कि ये हैमर है हमारा, हम इसकी यूज कर रहे हैं, अगर ये लोहे का रहेगा तो जितना फोर्स इस पे लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली हैंडल पे आ जाएगा, और हैंडल पे आने पे हमारे हाथ में झनक आएगा, हमारे हाथ में झनक आएगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे सही से और चोट लग सकता है। लेकिन ये क्या होती है, इसमें कंपन सहने की क्षमता होती है, इसलिए हम अक्सर देखोगे आप जितने भी वर्कशॉप में यूज होते हैं या ब्लैक स्मिथी में यूज किए जाते हैं, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी के हैंडल का। बात समझ आई। अब इसकी सेफ्टी के बारे में बताऊंगा तो आगे बताऊंगा, अभी आप जानो इतना समझ आए आपको, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा हैमर आता है आपका, इसको मिटा देना, आप सब उतार लीजिएगा, साइड स्क्रीन ले लीजिए। फिर दूसरा हमारा हैमर आता है, हैंड हो गया, यहां आप हैमर लिख लीजिए कि स्लेज हैमर लिख लीजिए। क्या, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, स्लेज हैमर है ना, स्लेज हैमर। देखो जो स्लेज हैमर होता है ना, स्लेज जो हैमर होता है इसका देखो मैं वीडियो इसका मैं वो लगा दूंगा फोटो, तो आप सबको समझने में दिक्कत होगा, यार ये फंस गया है, तो इसको मैं लगा दूंगा तो समझने में आपको दिक्कत होगा। लेकिन इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो स्लेज हैमर होता है इसे हम घन कहते हैं, घन 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 जानते हो ना, नहीं जानते। जो हम सब घन मान लो ब्लैक स्मिथी में कार्य करते हैं, अपने लोहारों को देखा होगा, वो ब्लैक स्मिथी जो कि पीटने के काम में आता है, वो घन वजन ज्यादा होता है, इसलिए उसे चोट मारने में थोड़ा सा आसानी होता है, तो उसे हम कहते हैं स्लेज हैमर। उसे क्या कहते हैं, स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर का हम दो चीजें जानेंगे कि स्लेज हैमर का यूज कहां होता है, इसका यूज कहां होता है स्लेज हैमर का। तो स्लेज हैमर का हम यूज ब्लैक स्मिथी, ठीक है, या बढ़ईगिरी में, ठीक है, या बढ़ईगिरी में यूज करते हैं। जो बढ़ई लोग होते हैं वो, बड़े नहीं, लोहारगिरी में, हाँ सॉरी, लोहारगिरी में, बढ़ई नहीं। ठीक है, लोहारगिरी में, ब्लैक स्मिथी मतलब लोहार, इसका यूज हम लोहारगिरी में करते हैं, है ना। ये वजन होता है, इसको घन कहते हैं, इसको घन भी कहते हैं ना, घन। ठीक है, फिर इसका वजन पूछता है, वेट, है ना, इसका वजन, इसका वेट जो होता है वो 2 kg से 10 kg तक होता है।
इसका वजन कितना होता है 2 kg से 10 kg तक होता है। किसका? स्लेज हैमर का। ठीक है, इतना याद हो गया, इतना याद हो गया ना कि इसका कहाँ यूज किया जाता है? ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। इसका वजन कितना होता है? 2 kg से 10 kg तक होता है। और जान लो एक चीज और, इसमें इसकी हैंडल जो होती है, हैंडल की साइज, हैंडल की साइज हैंडल की जो साइज होती है वो होती है 600 mm से 900 mm। ठीक है, इसकी जो साइज होती है 600 mm से 900 mm इसकी साइज होती है। बात समझ में आया? देखो ये फिगर इसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो फिगर में लगा दूंगा और समझ लेंगे। तो स्लेज हैमर का यूज कहाँ होता है? एग्जामिनर एग्जाम में जब पूछता है आपसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता किससे है कि स्लेज हैमर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो हम बता देंगे लोहारगिरी में, ब्लैक स्मिथी में हम इसका प्रयोग किए कहते हैं ना, इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो स्लेज की मीनिंग यहां डी होगी, हाँ स्लेज हैमर मतलब हथौड़ा, हाँ डी होगा। थोड़ा सा देखना, मीनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये स्लेज हैमर का हम यूज क्या करते हैं? ब्लैक स्मिथी में करते हैं, मतलब लोहारगिरी में करते हैं। इसका वजन कितना होता है? एग्जाम में पूछ लेता है कि स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, तो 2 किलो से 10 किलो तक होता है, मतलब 2 kg से 10 kg तक होता है ना। हैंडल की साइज कितनी होती है? स्लेज हैमर के हैंडल की साइज कितनी होती है? तो 600 mm से 200 mm तक होता है। ये बात समझ में आया आपको? अगर आ गया हो तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, फिर आता है आपका इसके बाद तीसरा आता है क्ला। तीसरा हम लिखते हैं क्ला हैमर ना, CLAW, इसको कहते हैं क्ला हैमर। ठीक है, क्ला, इसको बोलते हैं क्ला हैमर। ठीक है, या हिंदी में इसको लिख लो जंबूर हैमर। इसको हिंदी में बहुत जगह आपको जंबूर हैमर भी मिलेगा, जंबूर हैमर या हथौड़ा, है ना, जंबूर हैमर या हथौड़ा। तो अब ये क्ला हैमर क्या होता है? देखो क्ला हैमर का हम यूज अक्सर ये बढ़ईगिरी करते हैं, जो क्या कहते हैं कि संदूक वंदूक बनाने का काम आता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो सब ये क्ला हैमर का यूज करते हैं। तो क्ला हैमर होता कैसा है? क्ला हैमर मैं देखो बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो हैमर है ना, इसी हैमर की तरह रहेगा, इसी हैमर की तरह रहेगा, ऐसे मान लो। और यहां क्या होता है कि ऐसे बना रहेगा, है ना, ऐसे बना रहेगा। अभी मैं एक पिक लगा दूंगा। तो ये जो क्ला हैमर होता है इसका हम यूज कहां करते हैं? लकड़ी में से कील निकालने, लकड़ी में से कहीं से भी कील निकालने के काम में आता है, ठोकने, पीटने, हाँ कील को सीधा करने, है ना, मुड़ा हुआ कील को सीधा करने के काम में आता है, उसे हम कहते हैं क्ला हैमर। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, ये ऐसे रहता है और ऐसे करके हम कील को ऐसे करके उखाड़ लेते हैं, और ये ऐसे ही बना होता है ना। समझ में आ रहा? फिगर लगा दूंगा मैं, फिगर समझ लेना। तो क्ला हैमर नाम वही रहेगा, बस खाली ये हैंडल और ये सब यही रहेगा, इसका चेंज हो जाता है, बस खाली क्ला, यहाँ क्ला हो जाता है, तो यहाँ क्ला हैमर। हमने कितने हैमर पढ़े? हैंड हैमर मैंने 3 पढ़े, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर। फिर स्लेज हैमर पढ़ा हमने, फिर क्ला हैमर। फिर दूसरा जो क्ला हैमर हमने पढ़ लिया, एक सॉफ्ट हैमर आता है। दूसरा क्या आता है? सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर। तीसरा आता है सॉफ्ट हैमर, चौथा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा आता है सॉफ्ट हैमर। अब हम समझेंगे सॉफ्ट हैमर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है जैसे हम सबको सॉफ्ट मतलब मुलायम धातु। तो सॉफ्ट हैमर का मतलब
हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां हमें किसी मुलायम धातु पर कार्य करनी हो, है ना, जहां हमें हार्ड मेटल ना हो, मुलायम कार्य करने के लिए, मुलायम धातु को ठोकने पीटने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सॉफ्ट हैमर का। बात समझ में आया? अब सॉफ्ट हैमर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैलेट हैमर, एक आता है मैलेट हैमर, यहां दिख नहीं रहा होगा ना, हम यहां लिख दे रहे हैं मैलेट हैमर। दूसरा आता है रबड़ हैमर, तीसरा प्लास्टिक हैमर, तीसरा हो गया ना मैलेट हैमर, रबड़ हैमर, प्लास्टिक हैमर, लाइलॉन हैमर, है ना। तो आप ये जानो कि ये हैमर यूज कहां होता है। देखो, लकड़ी का बना हुआ हैमर मैलेट हैमर होता है, रबड़ का बना हुआ हैमर रबड़ हैमर होता है, प्लास्टिक का बना हुआ हैमर प्लास्टिक का हैमर होता है। बस ये एग्जाम में ये पूछता है कि हम मैलेट हैमर का यूज कहां करते हैं, रबड़ हैमर का यूज कहां करते हैं। तो हम ये सॉफ्ट धातुओं के लिए, सॉफ्ट कार्यों के लिए हम इस हैमर का हम यूज करते हैं। इतना बस समझ में आया? ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है कि मैलेट हैमर का हम यूज कहां करते हैं, मैलेट हैमर हम किसे कहते हैं, प्लास्टिक हैमर हम किसे कहते हैं, रबड़ हैमर किसे कहते हैं, और इसका यूज कहां किया जाता है। इतना समझ में आया? अब नहीं, इतना समझ में आ गया तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आप सब बनाने की कोशिश करना कि हमने जो क्वेश्चन बताया क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। तो आप सब पहला क्वेश्चन आप बताओगे कि हैंडल हम किस जगह फिट करते हैं और जहां हम फिट करते हैं उसका नाम क्या है। बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं पता, मैं बता रहा हूं। जहां हम हैंडल फिट करते हैं उसे हम आई होल कहते हैं। चलो, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा सुनो कि हम हैंडल यूज करते टाइम हम इसको हम कितने दूर पे पकड़ते हैं। मैंने बताया था ना, बताओ। तो हम कितने दूर पकड़ते हैं, 15 से 30 mm। बात समझ में आई? और बताओ, और बताएं स्लेज हैमर का वजन कितना होता है। देखो, ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में भी मिलेंगे, आपको आईटीआई के एग्जाम में भी मिलेंगे। तो आप ये मत समझ के चलना कि सिर्फ आईटीआई के एग्जाम में मिलेंगे। कंपटीशन के जितने भी सवाल मैं पूछ रहा हूं ये सब कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। तो बताओ स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, पता है किसी को? तो पता है, फटाफट आंसर दो, कमेंट करके बताओ कि स्लेज हैमर का वजन कितना होता है। बता दें? चलो जान लो, 2 kg से 10 kg, 2 kg से 10 kg स्लेज हैमर का वजन होता है। और चलो 2-4 क्वेश्चन बता दो। क्ला हैमर का हम यूज कहां करते हैं, क्ला हैमर का हम यूज कहां करते हैं, बताओ। तो क्ला हैमर का हम यूज कहां करते हैं, जल्दी बताओ। तो ब्लैक स्मिथी में हम घन का मतलब स्लेज हैमर का ब्लैक स्मिथी में करते हैं। क्ला हैमर का हम यूज लकड़ी कील निकालने के यूज में करते हैं, जो कि बढ़ई लोग लेके चलते हैं, मतलब जो लकड़ी का कार्य करते हैं, तो वो सब यूज करते हैं किसका, क्ला हैमर का। समझ में आया? तो साथियों, आज का टॉपिक यही खत्म होता है और हमने हैमर पूरा पढ़ा दिया। हैमर में जितने क्वेश्चन बनने थे और हमने बता दिया है। और आप सब एक सेकेंड पार्ट आएगा जो कि मैं हैमर को लेके उसके पार्ट्स के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।